आई एम नेहा। आज की क्लास में हम देखेंगे जो चैप्टर लाइट था उन्हीं के कुछ टॉपिक हैं। एक टॉपिक है आपका लेंस फार्मूला और अगला टॉपिक होगा आज का मैग्नीफिकेशन, और इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले का प्रेजेंटेशन क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मतलब क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड यू इज नोन एज लेंस फार्मूला, और वो जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन यू मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर क्या लिखेंगे? वी क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, और एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, सॉरी यूज नोन एज लेंस फॉर्मूला। अब है ये लेंस फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम मैग्नीफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। मिरर फॉर्मूले में क्या था? प्लस का साइन होता है बीच में, और लेंस फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस का साइन होता है। तो देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से करते हैं। तो स्मॉल m से डिनोट कर दिया, और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h डैश से, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? h हो जाती है, ठीक है। तो h और h डैश के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में हाइट नहीं गिवन है और आपसे कहें मैग्नीफिकेशन फाइंड करिए, v और u अगर गिवन होगा तो आप क्या करेंगे? m इज इक्वल्स टू v/u यूज़ करेंगे। साइन देखे रहिएगा, मिरर में माइनस लगा था यहाँ पे, और यहाँ लेंस वाले केस में, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करने से पहले साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आपको मिरर फॉर्मूले में बताया था सेम वही है, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँगी क्या था। जैसे मान लेते हैं कि एक लेंस है, ठीक है। वहाँ पे क्या रखते थे? मिरर। यहाँ पे क्या रख देंगे? लेंस रख देंगे। और इसी को हम मान लेते हैं जैसे एक्स वाई एक्सिस थी, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ठीक है। ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो इधर सारी वैल्यूज़ निगेटिव, इधर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, और अप साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव, डाउन साइड में क्या हो जाएगी? निगेटिव। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम द लेंस कहेंगे तो हमेशा चीज़ क्या रखेंगे? सामने रखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे बेसिक वहाँ पे थे सेम वैसे यहाँ भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके आगे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पे। अभी मैंने बताया इसके सामने कोई चीज़ रखी है तो वो किस में लिखी जाएगी?
माइनस में, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है इसलिए u है, अगर इमेज होता तो क्या लिखते हैं, v लिखते। फिर क्या लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की और लेंस की दोनों की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कहाँ पे बनेगी, तो आपको फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। और आपसे क्या पूछा गया कि नेचर क्या होगा, कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, आपको इसको बताना है। तो गिवन तो हमने लिख लिया क्वेश्चन से, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूज़ क्या करेंगे हम लोग, लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू गिवन है 15, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और u की वैल्यू गिवन है -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v माइनस माइनस इज प्लस 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे 1/15 वैल्यू v की फाइंड करनी है, इसको इधर रहने दीजिए, इसको इस साइड ले आइए। तो क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा। और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ से है, ठीक है, जो यूनिट यहाँ होगी वही आपको लिखनी है। तो हमने देखा कि वैल्यू माइनस में आई है, तो माइनस में आई है इसलिए इमेज भी कहाँ बन रही है, लेंस के सामने बन रही है, ठीक है। और लेंस के सामने बन रही तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेचर लिख लेते हैं इसका, इसको लिख लीजिए आप। तो नेचर में क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड वैल्यू कितनी आई थी, 30 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ लेंस एंड इट इज वर्चुअल, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली तो मीट करेंगे नहीं, डॉटेड जाएंगी तो कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल। अगर सामने बन रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें मैग्नीफिकेशन भी पूछा गया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ concave lens has a focal length 15 centimeter and 15 centimeter, फिर आगे है at what distance should an object from the lens be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens, ठीक है। इतना कहने के बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया है व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या गिवन है। सबसे पहले ये कहा गया है कि एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करिए क्वेश्चन करना। कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कॉनकेव है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो कितना हो जाएगा,
15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एट वॉट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस के सामने रखा है, यानी यू की वैल्यू तो माइनस में आनी है। यू आपसे क्या कहा है फाइंड करने को, सो दैट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने कहीं भी रखा हुआ है। लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इसके आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट है हमें नहीं पता, इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, और इमेज कितनी बन रही है 10 सेंटीमीटर फॉर्म, यानी इमेज भी कहीं इधर ही बन रही है, ठीक। तो आपको v की वैल्यू कितनी गिवन है, v है आपका -10 सेंटीमीटर, और क्या पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन भी पूछा गया है। तो हाइट तो दी नहीं है, तो हमें v और u की हेल्प से ही मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम u की वैल्यू को फाइंड करें, और उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। f की वैल्यू है -15, v गिवन है -10, और u आपको फाइंड करना है। तो इसको इधर ले आइए, इसको दूसरी साइड ले जाइए। तो 1/u = क्या हो जाएगा, -1/10 + 1/15। 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो कितना हो जाएगा, -1/30। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस जो है ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, आगे मैग्नीफिकेशन पूछा गया है, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। h' भी होता है, बट हाइट नहीं दी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v/u। v कितना गिवन है, v इज़ -10, u कितना गिवन है, -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। इसकी हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम चीज़ों का जब रेशियो होता है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते रहिए और गिवन लिखते रहिए। फोकल लेंथ है कॉनकेव की, इसलिए क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। हाइट दे रखी है किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इन्होंने पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए, दैट इज आपसे पूछा है कि यू की वैल्यू क्या होगी, यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर लिखा हुआ है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो लेंस से कितनी दूरी पे बने, 15 सेंटीमीटर से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। लेंस से है इसलिए साइन कौन सा लगा देंगे हम लोग, माइनस का। आपको फाइंड क्या करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट साइज ऑफ द इमेज, मतलब क्या हो गया, हाइट आपसे पूछा है, ठीक है, आपको हाइट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और पहले हम यू फाइंड करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f 1/v माइनस 1/u। f की जगह पे क्या लिख देंगे, -20, v की जगह पे लिखेंगे -15, और u आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, u को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो 1/u = क्या हो जाएगा, -1/15 + 1/20। 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 एंड 20 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60। तो -5 + 4 -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1/60 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो -60 वैल्यू आ गई u की, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए m तो दिया नहीं है, मतलब m तो आपको फाइंड ही करना है, सॉरी मैग्नीफिकेशन नहीं फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, मतलब आपको h' की वैल्यू फाइंड करनी है। h गिवन है, v पता है, u पता है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप इसे लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला बताते हैं क्या लिखना है हमें। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये था m = h'/h = v/u। m का तो कोई काम है नहीं,
ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। एच डैश आपको फाइंड करना है, एच की वैल्यू 5 है, वी की वैल्यू आपको गिवन है -15, यू की वैल्यू आपने फाइंड की है -60। ठीक है, तो ये कट गया आपका 15 4 जा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एच डैश की, 5 ऊपर जाएगा 4, 5/4। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो एच डैश की वैल्यू निकल के आएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो वैल्यू आ जाएगी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या है, कम है। ठीक, तो वो देखा आपने किस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो इनके क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज सकते हैं।